नारायण नमस्ते। नमो नारायणाय। आज हम धन्याष्टकम के ऊपर चिंतन करेंगे। इस ग्रंथ की रचना आदि शंकराचार्य जी ने की है। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो ये ग्रंथ में 8 श्लोक है और इसका नाम है धन्याष्टकम। तो पहला श्लोक देखते हैं। सभी को ये 8 श्लोक गूगल से मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। पहला श्लोक देखते हैं। तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम्। ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेः शेषास्तु ब्रह्मनिलये परिभ्रमन्तः। तो पहले श्लोक में भाष्यकार जी कहते हैं, ते धन्याः, वो लोग धन्य है। भुवि, इस पृथ्वी में वो लोग धन्य है। कौन लोग धन्य है? परमार्थ निश्चितेहा, जो परमार्थ है, जो परम अर्थ मतलब विषय, जो परम विषय है ब्रह्म, उसमें जिसकी निश्चित इहा है। इहा मतलब इच्छा, चेष्टा, प्रयत्न। परम तत्व को जानने की जिन लोगों में निश्चित इच्छा है और परम तत्व को जानने के लिए वो लोग साधना भी करते हैं, वो लोग इस पृथ्वी पर धन्य है। धन्य है मतलब ब्लेसेड है। और ज्ञान क्या है? भाष्यकार जी कहते हैं, तज्ज्ञानम प्रशमकरम यद इंद्रियाणाम, जो इंद्रियों को शांत कर दे वो ज्ञान है। ज्ञान से वैराग्य आता है, इंद्रियां शांत हो जाती है, विषय लोलुपता कम हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम सत्संग में जाते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है? विवेक। आत्मा सत्य है, बाकी पूरा जगत अनित्य है, इस प्रकार का विवेक उत्पन्न होता है। जगत मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है, इस तरह का विवेक उत्पन्न होता है। फिर हम हमारे शरीर को भी सत्य नहीं समझते हैं। मैं ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, ये बुद्धि हूँ, ये मेरा मन बुद्धि शरीर है, ऐसा नहीं समझते हैं। और बाहर के जगत के प्रति भी हमें वैराग्य होने लगता है। तो वैराग्य का मूल कारण क्या है? विवेक। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे सत्संग में जाने से क्या होगा, ये करो वो करो, शीर्षासन करो, लेकिन वैराग्य विवेक से ही आएगा।
वैराग्य की जननी है विवेक, ठीक है। बिनु सतसंग विवेक न होई, है नहीं। तुलसीदास जी ने कहा सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। अगर हम अपने आप को मन बुद्धि शरीर वाला समझते रहेंगे तो जगत के प्रति आकर्षण एकदम से कम होगा नहीं। जब हम हमारे मन बुद्धि शरीर से विरक्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे बाहर से भी विरक्त हो जाएंगे। ये समझना है कि समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच क्या है, मिथ्या है। इस विवेक को जागृत रखना है। जब ये ज्ञान होगा तो क्या होगा, इंद्रियां अपने आप ही शांत हो जाएगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि जगत मिथ्या है। अगर रेगिस्तान में पानी दिख रहा है लेकिन वो सच्चा लगेगा तो आदमी भागेगा पानी के लिए। लेकिन अगर ज्ञान हो गया कि वहाँ पानी दिखता है लेकिन है नहीं, तो फिर प्यास लगेगी फिर भी वो वहाँ भागेगा नहीं पानी के पीछे। उसी तरह से जगत दिखेगा, लेकिन अगर जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ये अगर बोध हो गया तो जगत दिखने के बावजूद उसके प्रति क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। इंद्रिया विषयों में भागेगी नहीं, शांत हो जाएगी। इसको बोलते हैं ज्ञान। ये असली ज्ञान है। बाकी जो ज्ञान है वो अपरा विद्या है, दुनिया का ज्ञान है। लेकिन ये परमात्मा का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, वो क्या है, पराविद्या, ब्रह्म विद्या। ये ही असली ज्ञान है। तत् ज्ञानम प्रशमकरम यत इंद्रियाणाम, जो इंद्रियों को शांत कर दे वो ज्ञान है। अच्छा, जानने योग्य वस्तु क्या है, क्या जानना चाहिए? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, फाइनेंस, ये सब जानना चाहिए। लेकिन ये सब क्या हो गया, अपरा विद्या। वास्तव में जानने योग्य वस्तु क्या है? तो भाष्यकार जी बोलते हैं तद ज्ञेयम यत उपनिषत्सु निश्चितार्थम, जो उपनिषद का निश्चित अर्थ है वो ज्ञेय है, वो ही जानने योग्य है। अर्थ मतलब विषय। उपनिषद का जो वेदांत का है ना, जो निश्चित विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य, वो ही जानने योग्य है। और जिन लोगों की परमार्थ में निश्चित इच्छा और प्रयत्न है वो लोग धन्य है। परंतु बाकी लोग, शेषाहा तू मतलब परंतु बाकी लोग तो भ्रम निलये परिभ्रमंतः, भ्रम रूपी घर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। निलय मतलब घर। बाकी लोगों को लगता है कि हम महल में रह रहे हैं, पैलेस में रह रहे हैं, लेकिन वो महल क्या है, भ्रम का महल है। ये जगत महल, ये जगत कैसा हो गया उसके लिए, भ्रम। उसमें वो घूमते रहते हैं, क्योंकि उसने जगत को सत्य मान लिया ना, तो ये भ्रम हो गया। तो ये भ्रम रूपी घर में, ये जगत में बाकी लोग घूमते रहते हैं। बाकी लोग मतलब जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, उपनिषद का नॉलेज नहीं है, जो जगत को सत्य मानते हैं, अपने को मन बुद्धि शरीर वाला मानते हैं, ये लोग जन्म मरण के चक्कर में भ्रम रूपी संसार में घूमते रहते हैं। भ्रम मतलब जगत जो झूठा है उसको सत्य मान लेना, ये भ्रम है, ठीक है। तो ये हो गया पहला श्लोक। अभी देखते हैं दूसरा श्लोक। आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारुतयोगराज्या ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या कान्ता सुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः। आदौ विजित्य, पहले जीत करके, विषयान, विषयों को जीत करके, मद मोह राग द्वेषादि शत्रुगण, है ना, शत्रुगणम, ये जो शत्रुओं का समूह है। मद, मद मतलब एक प्रकार का कैफ, मैं कुछ खास हूँ, विशेष हूँ। मोह है ना, विपरीत बुद्धि, जो सच्ची बात है उसको झूठा मान लेना, जो झूठी बात है उसको सच्ची मान लेना, मोह। राग द्वेष है ना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अटैचमेंट्स, हेट्रेड आदि,
काम क्रोध लोभ मोह ये सब ले लीजिए, है ना, काम क्रोध लोभ ये आदि में ले लीजिए। ये सभी शत्रुगण विषयों को पहले ही जीत करके, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह मद राग द्वेष विषय, इन सबको पहले जीत करके फिर ये लोग योग राज्य को जीते हुए हैं। योग राज्य आहृत योग राज्य, है ना, जो योग राज्य है, जो योग की सिद्धि है, जो ब्रह्मात्म ऐक्य बोध है, वो ही योग की सिद्धि है, वो ही योग का राज्य है, वो ही असली साम्राज्य है। इसलिए साधु महात्मा को क्या बोलते हैं? महाराज। अरे भाई कहाँ के राजा, कितने महल है यार। राज महाराज मतलब राजाओं के भी राजा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा मान के चलते हैं कि उन्होंने ब्रह्म को जान लिया होगा। तो आहूत मतलब उन्होंने खींच लिया है, प्राप्त कर लिया है। ठीक है, क्या प्राप्त कर लिया है? योग राज्य, योग सिद्धि अर्थात मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्त ऐसे ही नहीं हो जाएगा, पहले उसने कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्ध किया होगा, काम क्रोध लोभ मोह कम हुए होंगे, उसका मन शुद्ध हुआ होगा, सूक्ष्म हुआ होगा, फिर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हुई होगी। उसके बाद वो गुरु के पास जाके वेदांत सुना होगा, श्रवण, फिर मनन किया होगा, फिर निर्ध्यासन किया होगा। इसके बाद उसको क्या मिला? योग राज्य। तो जिन लोगों को योग राज्य मिला है, भाष्यकार जी बोलते हैं धन्या, हाँ वो लोग धन्य है, ब्लेसेड है। अगर सब कुछ है लेकिन ये मोक्ष नहीं मिला है तो क्या फायदा? और ये लोग कैसे हैं? वन गृहे विचरंती, वन रूपी घर में विचरण करते हैं, वन में घूमते हैं। अच्छा, वन में घूमते हैं तो बोले उनकी पत्नी कहाँ गई? बोले ये ब्रह्म विद्या जो है, परात्म विद्या, वो ही उनका पत्नी का सुख है ना। परात्म विद्या कांता सुखम। ये जो परात्म विद्या है, परा विद्या जो है, जो आत्म विद्या है, वो कैसी है? पर है, श्रेष्ठ, परा है। जगत की विद्याएं जितनी भी है, मेडिकल, साइंस, मैथमेटिक्स, सब अच्छा है, लेकिन वो अपरा विद्या है। ये पर जो विद्या है, आत्म विद्या, वो ही उसकी पत्नी है। और ये आत्मविद्या रूपी पत्नी का सुख उसको मिलता है वन के अंदर। ऐसे सुख को उसने अनुभव कर लिया है, सम अनुभूय, अच्छे से अनुभव किया है। तो और फिर वो लोग वन रूपी घर में घूमते रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं ज्ञात्वा मतम समनुभूय, 3 शब्द है। पहले उसने गुरु के पास जाके शास्त्रों का श्रवण किया, ज्ञात्वा जान करके। किसको जाना? ब्रह्म को। मतम उसके ऊपर मनन करके। अच्छा, मतम मतलब उस मत को जान करके। किस मत को जान करके? वेदांत मत को जान करके, जिसमें कहा गया कि जीव और ब्रह्म एक ही है, जगत मिथ्या है, आत्मा सत्य है। ये मत को जान करके, वेदांत के अर्थ को जान करके, परात्म विद्या को अनुभूत करके, सम अनुभूय, अनु मतलब बाद में, पहले श्रवण किया, बाद में उसको अनुभव हुआ। ठीक है, अनु मतलब पश्चात। तो श्रवण के पश्चात उसको परात्म विद्या का क्या हुआ? अनुभव हुआ, अर्थात बोध हो गया कि मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, तो ये जो बोध है, परात्म विद्या जो है, ब्रह्म विद्या, वो ही उसकी पत्नी है। और ये जो परात्म विद्या का जो सुख है, उसको प्राप्त करके ये जो धन्य लोग हैं, वो वन रूपी घर में चलते हैं, अर्थात अपना घर छोड़ देते हैं। ठीक है, अपना घर छोड़ा तभी तो वो सन्यास लेके गुरु के पास गया, तभी तो उसने वेदांत का श्रवण किया। तो घर तो उसने छोड़ दिया, अभी वो शांति से कहाँ रहता है? वन में रहता है। ठीक है, वन गृहे विचरंती, अभी वन ही उसका घर हो गया। ये लोग धन्य हैं। अब देखते हैं श्लोक नंबर 3। त्यक्त्वा गृहे रतिमतो गति हेतु भूताम आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा
विषयभोगपदे विरक्ताः धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसंगाः। धन्याः, ये लोग धन्य हैं। वो लोग कैसे हैं? विजनेषु चरन्ति, कहाँ विचरण करते हैं? विजनेषु, जहाँ जन कम है, लोग कम है, ऐसे एकांत स्थान में विचरण करते हैं। विरक्त संगाः, संग से विरक्त है, कहीं पर भी वो अटैच होते नहीं है। ठीक है। और ये लोग कैसे हैं? विषय भोग पदे विरक्ताः, विषय का जो भोग है, और पद मतलब स्थान, पदवी, विषय भोग रूपी स्थान, विषय भोग और पदवी, पदवी मतलब स्टेटस, चेयर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ये क्या हो गया? पदवी है ना। सभी पेपर्स मेरी साइन से ही जाने चाहिए, ट्रस्टी, ये क्या हो गया? पदवी है कि नहीं। तो विषय भोग रूपी स्थान और विषय भोग और पदवी, विषय भोग पद का दो इस तरह से अर्थ ले सकते हैं, विषय भोग और पदवी, अथवा तो विषय भोग ही पद है। पद का एक अर्थ होता है स्थान और पद का एक अर्थ होता है पदवी, होद्दा, है ना। तो ये लोग कैसे है? विषय भोग पद में विरक्त है। विरक्त मतलब डिस्पैशनेट है, वैराग्यवान है, उनको विषय भोग की, किसी पदवी की इच्छा नहीं है। ये लोग कैसे है? वीत स्पृहा, उनकी स्पृहा चली गई है। स्पृहा मतलब इच्छा, जगत की कामना चली गई है। और ये लोग क्या करते हैं? रतिम, गृहे रतिम त्यक्त्वा, गृह में रति छोड़ करके, है ना। रति मतलब रमण, घर के अंदर जो आनंद, जो अटैचमेंट है, उसको छोड़ करके आत्मेच्छया, आत्मा की इच्छा के द्वारा, उपनिषद अर्थ रसम पिबंतः, उपनिषद के अर्थ के रस को पीते हुए विजन स्थान में विचरण करते रहते हैं। उपनिषद का रस पीने वाले लोग हैं ये लोग। ठीक है। कोई बोलेगा भाई घर के अंदर रति क्यों छोड़नी है? देखो, बहुत भाषा का ने सोच समझ के कहा है, गृहे रतिम त्यक्त्वा, नहीं तो जहां भी रहेंगे वहां ऊपर छत तो होगी ही ना। तो पशु पक्षी की तरह हम थोड़ी मैदान में रह सकते हैं या पेड़ पौधे पे रह सकते हैं। समझना क्या है कि जहां भी हम रहते हैं वहां ये मेरा है, इस तरह से वहां अटैचमेंट होना चाहिए नहीं। उसी को सुख मानकर उसी में बंध जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गृहे रतिम त्यक्त्वा, अगर गृह के अंदर अटैच हो गए तो फिर वो घर कैसा है? अधोगति हेतु भूताम, हमारी अधोगति करवाएगा, हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि हम घर में ही फिक्स हो गए, क्योंकि घर ही हमको इतना अच्छा लगने लगा कि हम उसके बाहर जाके कुछ बड़ा काम करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए अधोगति की हेतु क्या है? अधोगति का हेतु घर नहीं है, घर में आसक्ति है। तो अधिक अधोगति हेतु भूताम गृहे रतिम त्यक्त्वा, अधोगति की हेतु जो घर में रति है उसको छोड़ करके, आत्मा की इच्छा जब होगी तो वो घर छोड़ के गुरु के पास जाके उपनिषद को सुनेगा। तो उपनिषद अर्थ रसम पिबंतः, जो उपनिषद का जो अर्थ है जीव ब्रह्म ऐक्य, वो ज्ञान रूपी रस जो है उसको वो पीता है। ठीक है। वाह। और इच्छा रहित लोग हैं, विषय भोग नहीं चाहिए, कोई पदवी नहीं चाहिए, इन सब से वो विरक्त है। ऐसे लोग निर्जन स्थान में किसी भी प्रकार के संग से वो लोग विरक्त है, और निर्जन स्थान में वो लोग विचरण करते रहते हैं। ऐसे लोग कैसे हैं? धन्य हैं। ऐसे लोग बेचारे नहीं है ना। कुछ लोग बोलते रहे बेचारे बाबा जी जा रहे हैं, बेचारे नहीं है भाई, वो धन्य है। ठीक है। एक राजा पेड़ के नीचे बैठा था और एक महात्मा जा रहा था, तो या उल्टा बोल दिया मैंने,
एक महात्मा पेड़ के नीचे से लेटा हुआ था और राजा हाथी पे जा रहा था बन ठन के। तो राजा ने सोचा बेचारा महात्मा है, देखो चटाई पे सो गया, चटाई भी नहीं है, ऐसे जमीन पे सो गया है। और महात्मा सोचता है बेचारा राजा जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बेचारे नहीं है ना। अभी देखते हैं श्लोक नंबर 4। कहीं एक जगह पे गया था तो कोई बोला अरे पीटी, मुझे पीटी आ गई कि वहाँ साधुओं को व्यवस्था नहीं मिली खाने पीने की, आश्रम में पैसा नहीं था कोई एक जगह पे। तो मैंने सोचा कि ये पीटी मतलब दया की बात थोड़ी है ना, ये तो तपस्या हो गई है ना। हाँ व्यवस्था अच्छी हो जाती स्वामियों के लिए वहाँ तो अच्छा था, लेकिन नहीं मिली व्यवस्था स्वामियों को तो ये कोई स्वामी कोई दया के पात्र थोड़ी थे वो, ऐसा नहीं है ना। स्वामियों ने तपस्या समझ कर वहाँ रह लिए है कि नहीं, ये है। अब देखते हैं श्लोक नंबर 4। त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्या। धन्या, हाँ वो लोग धन्य है। वो लोग कैसे है? बोले समदर्शिनः, समदर्शी है। एक जो सम है ब्रह्म वही उनको देखता है। सम मतलब अप्स एंड डाउन्स नहीं है, विकार नहीं है ना, निर्विकार। वो सम को जो देखते हैं वो समदर्शी है। मानावमान सदृशाः, उनके लिए मान और अपमान समान है, अर्थात मान और समान में वो सम रहते हैं। ज़्यादा एकदम से एक्साइट नहीं हो जाते हैं कि अरे मेरा अपमान हो गया, या कोई मान दे दे तो ज़्यादा बहुत हर्षित भी नहीं हो जाते हैं ना। हमेशा वो ब्रह्म में लीन रहते हैं। इसके कारण उनका मन भी बहुत बैलेंस्ड रहता है, द्वंद्वों में ज़्यादा उनका मन डिस्टर्ब होता नहीं है। ये लोग कैसे हैं? मम अहम इति बंध करे पदे द्वे त्यक्त्वा, ये मेरा है, ये मैं हूँ, इस तरह से बंधन करने वाले ये जो दो शब्द है पद, उसको छोड़ करके मान और अपमान में वो लोग समान रहते हैं। मैं और मेरा है कि नहीं, ये मेरा, पहले मैं कौन हूँ? मैं स्वामी XYZ हूँ, तो अपने आप को शरीर मान लिया कि नहीं? मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मेरे जैसा प्रवचन कोई नहीं करता है, मैं है कि नहीं। और मेरा क्या है? मेरा इतना बड़ा घर है, आश्रम है, इतने मेरे फॉलोअर्स है, अहम और मम है कि नहीं। मेरे पास इतनी कार है, मम। तो मैं और मेरा, ये बंधनकारी दो चीज़ों को छोड़ करके तो फिर क्या समझना है? बोले सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, और अगर अपने आप को शरीर मानना ही है तो फिर जीव भाव में ही अगर रहना है तो भगवान का भक्त बन के रहो, ठीक है। स्वयं को भक्त बन के रखना है, और ये पूरा जगत की सब चीज़ें किसकी है? भगवान की है। मेरी बुद्धि भी किसकी है? भगवान की दी हुई है, तब तो ठीक है। और आत्मदृष्टि से रहना है तो मैं ब्रह्म हूँ और जगत मिथ्या है। तो अहम और मम ये बंधनकारी दो शब्द है। बंधनकारी क्यों है? स्वयं को अगर जीव मान लिया, भक्त नहीं माना, और मेरा घर, मेरी गाड़ी, ऐसे अभिमान रखा चीज़ों के ऊपर, जगत को सत्य मान लिया, तो हम जन्म मरण रूपी बंधन में घूमते रहेंगे। इसलिए ये मम और अहम क्या है? बंधनकारी पद है। इनको छोड़ के मान और अपमान में वो लोग सदृश समान रहते हैं, मान और अपमान को एक समान देखते हैं, समदर्शी लोग हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता जी है ना, जो सम ब्रह्म है उसको देखते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? कर्तारम अन्यम अवगम्य, कर्ता तो कोई और ही है, ईश्वर करवाते हैं, मैं कौन करने वाला हूँ, ऐसा समझते हैं ना। ऐसा समझ के
तद अर्पितानि कर्माणि कुर्वन्ति, उनको अर्पित करके कर्म करते हैं। कर्माणि लिखा नहीं है, यहाँ समझ लेना है, अद्याहार्य बोलते हैं। वो शब्द श्लोक में नहीं लिखा है लेकिन हमें समझ लेना है। तो कर्तारम अन्यम, कोई और ही करता है ऐसा अवगम्य, ऐसा समझ के तद अर्पितानि कर्माणि कुर्वन्ति, उनको अर्पित कर्म करते हैं। कर्म परिपाक फलानि, और जो कर्म के परिपाक रूप जो फल है वो भी तद अर्पितानि, मतलब वो भी भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। वो लोग धन्य है। समझ में आया? ये लोग कैसे है कि जब वो कर्म करते हैं तो ऐसा समझते हैं कि करने वाला तो कोई और ही है, भगवान करवाते हैं, मैं तो सेवक हूँ, दास हूँ। तो कर्तृत्व शिथिल है। और जब कर्म का फल मिलता है तो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं, तो भोक्तृत्व शिथिल हो गया। तो कर्म और कर्म का फल दोनों भगवान को अर्पण कर दिए, और कर्ता मैं नहीं हूँ, भगवान ही है, भगवान ही करवाते हैं, ऐसा समझ जाते हैं। समदर्शी है, मान और अपमान में समान रहते हैं, अहम और मम को छोड़ दिया है, ये लोग धन्य है। तो ये हो गया श्लोक नंबर 4। अब देखते हैं श्लोक नंबर 5। पाठ कर लेते हैं 5 नंबर का श्लोक। त्यक्त्वैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गाः भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः ज्योतिपरात् परतरं परमात्मसंज्ञं धन्या द्विजा रहसिरुत्यवलोकयन्ति। ये कैसे लोग हैं? एषणात्रयम त्यक्त्वा, एषणात्रय को छोड़ करके अवेक्षित मोक्ष मार्गाः, जिनके द्वारा मोक्ष मार्ग जान लिया गया है, देख लिया गया है, जिनको पता है कि मोक्ष मार्ग क्या है, भिक्षा रूपी अमृत के द्वारा, है ना, भिक्षा रूपी अमृत के द्वारा उनकी देह यात्रा परिकल्पित है, देह यात्रा चलती रहती है भिक्षा के द्वारा। और हृदय अवलोकयन्ति, वो लोग अपने हृदय में, अपने मन में देखते हैं। किसको देखते हैं? परमात्मा संज्ञम ज्योति ही, परमात्मा नाम की ज्योति को देखते हैं। वो ज्योति कैसी है? परात परतरम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर, सबसे उत्तम ज्योति है। सूर्य चंद्र की ज्योतियों से भी जो उत्तम है, ऐसी ज्योतियों को वो लोग अपने हृदय में देखते हैं। वो लोग कौन है? द्विजाहा, द्विज है, ब्राह्मण है, 2 बार उनका जन्म हुआ है। और रहस्य, एकांत स्थान में देखते हैं, हृदय में देखते हैं। वो लोग कैसे हैं? धन्या, धन्य हैं। अब ये क्या कहते हैं कि ये सन्यासी की बात है। पहले के ज़माने में ऐसा नियम था कि जो जन्म से ब्राह्मण है उसी को सन्यास मिलता था, है ना। और द्विज का एक अर्थ होता है 2 बार जिसका जन्म हुआ, अर्थात जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, ठीक है। तो भाष्यकार जी का ऐसा कहना है कि ये जो द्विज है वो लोग एकांत स्थान में अपने मन में वो परम ज्योति को देखते हैं, ठीक है। जब वो साधना करेगा तो कुछ समय के लिए हो सकता है एकांत में जाए, ठीक है। और वो ज्योति को वो कहाँ देखेगा? अपने ही मन में देखेगा, अपने मन की वृत्तियों के साक्षी के रूप में देखेगा। वो ट्रेन के डिब्बे में बैठ के साधना कैसे करेगा? थोड़ा सा एकांत उसको चाहिए, है कि नहीं। और दूसरा अर्थ ये है कि एकांत मतलब आत्मा, वही सबसे बड़ा एकांत है, ठीक है। तो आत्मा को कहाँ देखता है? वो आत्मा स्वरूप से ही देखता है, आत्मा के अंदर ही देखता है, ठीक है। ये अर्थ भी ले सकते हैं। अपने मन के अंदर एकांत में आत्मा को देखता है, ठीक है।
तो आत्मा ही एकांत है, परम एकांत तो आत्मा ही है, वहाँ दूसरा कोई नहीं है। तो आत्मा को कहाँ देखा उसने? मन के अंदर देखा, आत्मा के अंदर ही देखा, मतलब आत्मस्वरूप से देखा, मन की वृत्तियों के साक्षी के रूप में देखा। और हमारे मन में एकांत होना चाहिए, मतलब मन के अंदर भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ परमात्मा चिंतन होना चाहिए। ऐसे मन में देखते हैं, ऐसे एकांत मन में देखते हैं वो लोग। किसको? वो जो ज्योति है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, ज्योतियों की भी जो ज्योति है, जिसके कारण सूर्य चंद्र तारे चमकते हैं, ऐसी ज्योति को वो देखता है। और उसने ऐष्णा त्रय छोड़ दी है। ऐष्णा मतलब इच्छा, कंचन, कामिनी, कीर्ति, है कि नहीं, धन, पत्नी, स्टेटस, ये ऐष्णा त्रय है। ठीक है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। पुत्र मतलब पत्नी, परिवार, ये सब है ना। वित्तेष्णा धन, घर, गाड़ी, ये सब वित्तेष्णा। और लोकेष्णा मतलब स्टेटस, एक प्रकार का मान मिले मुझे, है ना, लोकेष्णा, लोग मेरी वाह वाह करे। लोकेष्णा का एक अर्थ ये भी है कि अलग अलग जगह को देखने की इच्छा, अलग अलग लोगों को देखने की इच्छा, वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, वो सिटी में क्या है, वो भी लोकेष्णा ही है। तो तीनों प्रकार की इच्छाओं को छोड़ करके ये लोग सन्यासी बन गए, क्योंकि उन्होंने मोक्ष मार्ग देख लिया है। उनको पता चल गया कि मोक्ष क्या है और वो कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, और उनकी देह यात्रा भिक्षा से ही चलती है। तो सन्यासी को अग्नि का स्पर्श मना किया गया है कि भाई आप ये झमेले में मत पड़ो, है ना, सुबह से शाम तक आपको रोटी नहीं बनानी है। अरे जिंदा की बात तो जाने दो, सन्यासी मर जाए तो उसके शरीर को भी नहीं जलाते, अग्नि का स्पर्श नहीं करना है ना, ऐसा नियम है। तो बोले ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि वो रोटी बनाएगा तो फिर उसको किचन चाहिए, फिर बर्तन चाहिए, फिर गैस चाहिए, है नहीं, फिर चूल्हा लाएगा, फिर चावल लेने के लिए जाएगा, फिर कहीं पर दाल लेने जाएगा, हो गया पूरा दिन उसमें ही चला गया, साधना कब करेगा, है ना। और शास्त्र का विधान यही है, इसमें कोई कारण की भी आवश्यकता नहीं है। सन्यासी को ऐसा कहा गया कि भाई आप भिक्षा से ही जीवन जी लो, है। मतलब पहले के ज़माने में भिक्षा मिल जाती थी, ठीक है, अभी नहीं मिलती तो कुछ कुछ स्वामी लोग खुद भी बना लेते हैं, वो मजबूरी है कि नहीं। लेकिन पहले के ज़माने में भिक्षा सरलता से मिल जाती थी, सम्मानपूर्वक। तो उसको अमृत समझ के, भिक्षा को अमृत समझ के उनकी देह यात्रा चलती रहती है। अरे आज सूखी रोटी क्यों मिली, इसमें कुछ घी क्यों नहीं मिला, ऐसा नहीं है ना। या आज ये सब्जी क्यों मिली, वो सब्जी क्यों नहीं मिली, अरे आज गुलाब जामुन क्यों नहीं मिला, ऐसा नहीं है ना। जो भी भिक्षा मिली उसको वो अमृत समझ के खाता है, उससे ही उसकी देह यात्रा चलती रहती है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं वो अपने हृदय में वो परम ज्योति जो आत्म प्रकाश है उसको देखते हैं। वो लोग कैसे हैं? धन्य है। ठीक है, अब देखते हैं श्लोक नंबर 6। बहुत सुंदर है ये, गाने के अंदर भी मेलोडियस है। नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम् यैर्ब्रह्म तत्समनुपासितमेकचित्तैः धन्या विरेजुरितरे भवपाशबद्धाः। भाष्यकार जी बोलते हैं धन्याः, वो लोग धन्य है। विरेजुहु, वो लोग शाइन करते हैं, है ना, वो अपनी महिमा में प्रकाशित होते हैं। इतरे भवपाशबद्धाः, बाकी के लोग भव रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। कौन लोग धन्य है? तो बोले यही ही जिन लोगों के द्वारा तत् ब्रह्म सम अनुपासितम, उस ब्रह्म की उपासना की गई है। अनुपासितम, है ना,
सम, सम अनुपासितम, इसका क्या अर्थ लेंगे? सम अनु उपासितम ऐसा ले लीजिए, है ना। लेकिन यहाँ पे नू छोटा है तो कैसे लेंगे? ठीक है, ऐसा ही ले लीजिए। जिनके द्वारा उस ब्रह्म की उपासना की गई है, उपासना का अर्थ यहाँ पे ध्यान ले लीजिए, ठीक है। यही ही जिनके द्वारा तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को सम अनुपासितम उपासना किया गया है, अर्थात जिनके द्वारा उस ब्रह्म की उपासना की गई है, ध्यान किया गया है। एक चित्त ही, वो लोग एक चित्त है, उनका मन एकदम एकाग्र है, वो जो एक है उसमें ही उनका मन लगा हुआ है। ऐसे मनुष्य के द्वारा उस ब्रह्म का ध्यान किया गया है, वो लोग धन्य हैं, ठीक है। और वो ब्रह्म कैसा है? न असत, असत नहीं है। असत मतलब जैसे कि खरगोश के सिंग, उसको असत बोलते हैं। तो ब्रह्म असत नहीं है, तो बोले सत है। न असत न सत, वो बोले रियल भी नहीं है, क्या क्या अर्थ है ना। यहाँ पे सत का अर्थ ले लीजिए व्यक्त, ठीक है। ये घड़ी है, ये घर है, इस तरह से इदम रूप से वो पहचाना जाता नहीं है। इस तरह से वो सत्य नहीं है, अदरवाइज तो ब्रह्म को सत्य ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सत का अर्थ व्यक्त ले लीजिए और असत का अर्थ अव्यक्त ले लीजिए। तो न वो अव्यक्त है न वो व्यक्त है, और सत असत का मिक्सचर भी नहीं है। सदसत न, सत असत का मिक्सचर मतलब व्यक्त और अव्यक्त का मिक्सचर भी नहीं है। और सत का एक अर्थ ले लीजिए इदम रूप से व्यक्त, तो इदम रूप से व्यक्त और असत, इन दोनों का मिक्सचर भी नहीं है, ठीक है। सत असत भी नहीं है, न महत बड़ा नहीं है, न च अणु छोटा नहीं है, न स्त्री वो स्त्री नहीं है, न पुमान पर पुरुष नहीं है, न च नपुंसकम न वो नपुंसक है, एक बीजम वो संसार का एकमात्र बीज है, उसमें से ही संसार की उत्पत्ति होती है, उसमें ही संसार लीन होता है, ठीक है। ऐसे ब्रह्म का जो लोग ध्यान करते हैं, एक चित्त लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा उस ब्रह्म का ध्यान किया जाता है, वो लोग धन्य है, वो लोग जगत में प्रकाशित होते हैं, ग्लोरीफाई होते हैं। इतरे बाकी लोग भवपाशबद्धा, संसार रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ब्रह्म न सत है न असत है, न सत असत का मिक्सचर है। नहीं तो ब्रह्म को तो सत ही बोलते हैं, छांदोग्य श्रुति है, सदैव सौम्य इदम अग्रमासीत, ठीक है। अस्तित्व तो है ही है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि वो सत, सत का एक अर्थ होता है व्यक्त और असत का अर्थ होता है अव्यक्त, तो वो व्यक्त और अव्यक्त नहीं है, व्यक्त और अव्यक्त का मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन भी नहीं है। और अगर सत का अर्थ हम रखें इदम रूप से व्यक्त, जैसे कि घड़ी घर, और असत का अर्थ असत ही रखे जैसे कि शशशृंग, तो वो असत और सत, अर्थात असत लाइक शशशृंग और सत लाइक घर, इन दोनों का मिक्सचर भी नहीं है, ठीक है। न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, समस्त नाम रूप से परे देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ये ब्रह्म है। इसका जो लोग ध्यान करते हैं वो लोग धन्य है, ये अर्थ है, ठीक है। फिर 7 नंबर का श्लोक है, अज्ञान पंक परिमग्नमपेतसारं दुःखालयं
मरण जन्म जरावसक्तं संसारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्याः ज्ञानासिना तदवशीर्य विनिश्चयन्ति। ये लोग धन्याः, ये लोग धन्य हैं। वो लोग कैसे हैं? संसार बंधनम अनित्यम। जो संसार रूपी बंधन है वो अनित्य है। अवेक्ष्य ऐसा देख करके, ज्ञानासिना, असी मतलब तलवार, ज्ञान रूपी तलवार से, तत् अवशीर्य उस संसार को काट करके, विनिश्चयंती निश्चय करते हैं। किसका निश्चय करते हैं? परम तत्व का निश्चय करते हैं। तो वो लोग धन्य हैं जो लोग संसार बंधन को अनित्य समझ करके ज्ञान रूपी तलवार से उसको काट करके परम तत्व का निश्चय करते हैं। संसार बंधनम अनित्यम अवेक्ष्य धन्यः ज्ञानासिना तत् अवशीर्य विनिश्चयन्ति। और संसार बंधन कैसा है? अज्ञान पंक परिमग्नम। पंक मतलब कीचड़। अज्ञान रूपी कीचड़ से परिमग्न। ओ, अज्ञान रूपी कीचड़ में डूबा हुआ है। ठीक है, ये संसार। हम बोलते ना हमारा मन परमात्मा में मग्न हो गया। मग्न हो गया मतलब लीन हो गया। लेकिन ये जो संसार है वो कहाँ लीन हो गया है? कीचड़ में। वो कीचड़ क्या है? अज्ञान रूपी। अज्ञान रूपी कीचड़ में ये संसार कैसा है? लीन हो गया है। परिमग्नम, चारों ओर से डूब गया है उसमें। कंप्लीटली अज्ञान रूपी कीचड़ में वो चला गया है। कौन? ये संसार। उसका नाम संसार है लेकिन उसमें कोई सार नहीं है। असारम, अपेत सारम, उसमें से सार चला गया है। अगर संसार को सच मान के उसमें आसक्ति करेंगे तो उसमें कोई सार नहीं है। अपेत सारम, उसमें से सार चला गया है। दुखालयम, वो दुख का घर है। जन्म, मृत्यु, ओल्ड एज, डिसीज, कितने प्रॉब्लम है ना। दुख का वो घर है। मरण, जन्म, जरा, ओल्ड एज है ना। जन्म, मृत्यु, ओल्ड एज, इससे वो अवसक्तम, चिपका हुआ है। ठीक है, संसार में ये सब चीज़ें हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, दुख है कि नहीं? जन्म, मृत्यु, जरा है इस जगत में। वो दुख का घर है। उसमें से सार चला गया है और अज्ञान रूपी कीचड़ में वो डूबा हुआ है। कौन? संसार। संसार बंधनकारी है, अनित्य है। ऐसा जान करके जो लोग ने गुरु के पास जाके वेदांत का श्रवण करके ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने क्या किया? इस संसार रूपी बंधन को काट दिया और परम तत्व का निश्चय कर लिया, वो लोग धन्य है। और अभी अंतिम श्लोक देख लेते हैं, 8 नंबर का श्लोक। श्लोक सभी आपको गूगल से मिल जाएंगे पीडीएफ में। श्लोक साथ में रखेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैः एकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपं तत्वस्तु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः। वो लोग धन्य हैं। वो कैसे है? विदित आत्मस्वरूपम, उनके द्वारा आत्मस्वरूप को जाना गया है। विदित एक पाठ भेद है विजित, जिन्होंने आत्मपद स्वरूप को जीत लिया है। अर्थ सेम है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, और वो हमारा स्वरूप है आत्मा। वो जिन्होंने जान लिया है वो धन्य है। लेकिन उन्होंने इस पद को जाना कैसे? तो वो लोग वन में गए और वहाँ जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे उनसे उन्होंने ये तत्व को
सुना, उनके साथ इस तत्व के बारे में विचार किया, उनके साथ रहने से, उनकी सेवा करने से, उनसे श्रवण प्राप्त करके ये लोग भी मुक्त हो गए। मुक्तों के साथ रह के हम भी क्या हो जाते हैं? मुक्त। अगर हम सेवा करें, प्रश्न करें, श्रवण करें तो, ठीक है। तो ये लोग कैसे मुक्त हो गए? तो उन्होंने क्या किया? तद वस्तु, वो जो वस्तु है, परम तत्व, अस्तित्व, वसति इति वस्तु, वो जो परम वस्तु है, सम्यक अनिशम विमृशन्ति, उस वस्तु का अनिशम हमेशा, सतत, सम्यक विमृशन्ति अच्छे से विचार करते हैं। वो लोग विचार किस चीज़ का करते हैं? उस परम वस्तु का, परम तत्व का विचार करते हैं। कहाँ विचार करते हैं? वनेषु, वनों में विचार करते हैं। साकम मतलब साथ, विथ, इन लोगों के साथ विचार करते हैं। किन लोगों के साथ? किन लोगों के साथ विचार करते हैं? तो बोले जिन लोगों ने आत्मा को जान लिया है, ठीक है। संग का प्रभाव, अगर ज्ञानी के साथ रहेंगे तो हमको भी लाभ होगा, और संसारी के साथ रहेंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए किसके साथ रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये लोग किसके साथ विचार करते हैं? तो बोलते हैं शांतई ही, जो लोग शांत है। अनन्यमति भी ही, जिनकी मति अनन्य चेतन में लगी हुई है। मधुर स्वभाव ही, जिनका स्वभाव मधुर है। एकत्व निश्चित मनो भी, जिन्होंने मन के द्वारा परम तत्व का जो एकत्व है उसका निश्चय कर लिया है। अपेत मोह ही, जिनका मोह चला गया है, उनके साथ ये लोग उस परम तत्व का विचार करते हैं हमेशा। और ऐसा करते करते ये लोग भी कैसे हो गए? मुक्त हो गए। इन्होंने भी अपने आत्मा को जान लिया। विदित आत्मस्वरूपम, ये लोग कैसे है? धन्य है। तो ये श्लोक में क्या समझ में आया कि अगर हमें ज्ञानी बनना है तो हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए? ज्ञानी के पास जाके उनसे सत्संग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो ज्ञानी होते हैं वो कैसे होते हैं? शांत, क्योंकि उन्होंने परम तत्व को जान लिया है, तो वो शांत स्वरूप हो गए हैं। और उनका मन भी कैसा होगा? शांत, क्योंकि उनका मन भी एकदम सात्विक होता है। अनन्य मति, उनकी मति, उनकी बुद्धि उस अनन्य एकमात्र चेतन में लगी हुई होती है। अद्वितीय चेतन में उनकी मति बुद्धि लगी हुई होती है। उनका स्वभाव मधुर होता है, क्योंकि आत्मा कैसा है? आनंद स्वरूप, ठीक है। उस आनंद स्वरूप आत्मा में जिसका मन डूबा हुआ है, तो उस मन के अंदर भी तो आनंद आएगा कि नहीं? तो वो मन बहुत ही छोटा मन नहीं होगा, है ना। वो मन कैसा होगा? अच्छे स्वभाव वाला होगा, है कि नहीं? क्योंकि उस मन को बहुत सारा आनंद मिल रहा है। छोटे बच्चे को टाइम पे खाना ना मिले तो वो रोता है, चूं 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 करता है ना। उसको अच्छे से खाना मिलता है तो वो खुश रहता है कि नहीं? ऐसे जिसने आत्मा को जान लिया उसके मन में थोड़ा सा सुख मिलता है, तो वो कैसा रहता है? उसका स्वभाव अच्छा रहता है, मधुर स्वभाव ही। जो लोग उनके पास जाते हैं उनको भी लगता है कि हाँ, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। नहीं तो कुछ लोगों का स्वभाव इतना चिड़चिड़ा होता है, बात बात में गुस्सा हो जाता है, तो हमको पास में खड़े रहने का भी अच्छा लगता नहीं है कि कब ये गुस्सा हो जाएंगे, भागो भागो यहाँ से, है ना। फिर ऐसे आदमी के पास कोई आता जाता नहीं है, वो अकेला हो जाता है जीवन में, है कि नहीं। उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते, कोई नहीं है ना, क्योंकि सब लोग उसके पास जाने से डरते हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी ऐसे नहीं होते हैं, मधुर स्वभाव ही, उनका स्वभाव मधुर होता है। और मन के द्वारा उन लोगों ने एकत्व का निश्चय किया हुआ है, उनका मोह चला गया है। ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, उनके साथ वन में जाके ये क्या करेगा? शास्त्रों के बारे में विचार करेगा, श्रवण करेगा, तो इसको भी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। विदित आत्मस्वरूपम। और जिन लोगों को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वो लोग कैसे है?
धन्याः, धन्य है। तो ये हो गया श्लोक नंबर 8। तो इस प्रकार से ईश्वर कृपा से धन्याष्टकम के ऊपर हम लोगों ने विचार किया। ये बहुत ही सुंदर इसका ट्यून भी है। एक बार सभी श्लोकों का एक साथ गान कर लेते हैं साथ में। तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां, तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां, तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम्। ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेः, शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः। आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारुतयोगराज्या, ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या, कान्ता सुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः। त्यक्त्वा गृहे रतिमधो गतिहेतुभूताम्, आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः, वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ताः, धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः। त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे, मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च, कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि, कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्याः। त्यक्त्वैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गाः, भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्रा, ज्योतिपरात् परतरं परमात्मसंज्ञं, धन्या द्विजारहसिरुद्यवलोकयन्ति। नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु, न स्त्रीपुमान् न च नपुंसकमेकबीजं, यैर्ब्रह्म तत्समनुपासितमेकचित्तैः, धन्या विरेजुरितरे भवपाशबत्ता, अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारं, दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तं, संसारबन्धनमनित्यमवेक्ष्य धन्याः, ज्ञानासिना तदवशिर्य विनिश्चयन्ति। शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैः, एकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः, साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपं, तत्त्वस्तु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः। नारायण। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।